गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हर साल भारत में सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो डेट कौन सा है ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये डेट है दोस्तों 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी 2024 को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया वो किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया गया। डेट है 13 फरवरी, ठीक है। या फिर आपसे ये भी उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 13 फरवरी का जो डेट है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 13 फरवरी, और ऊपर वाले का आंसर भी है 13 फरवरी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? ये सिक्किम सरकार के द्वारा चालू किया गया है। सिक्किम इंस्पायर एक पहल है, एक स्कीम है, जो कि दोस्तों चालू किया गया वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। यहाँ पर आंसर होगा विश्व बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, सिक्किम इंस्पायर जहाँ भी आपको मिलेगा आप विश्व बैंक यहाँ पर टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से देश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो किस देश में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। यूएई दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ एक हिंदू मंदिर का दोस्तों उद्घाटन किया गया है माननीय मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देख सकते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला रखी गई है ये तेलंगाना में है दोस्तों। तो जैसे ही ये नाम आएगा आप तेलंगाना में टिक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस नाम को भी याद रखिएगा। आपको हो सकता है क्वेश्चन में स्टेट खुद बताए और आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। कितने स्टूडेंट जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रनर हैं, धावक हैं, केल्विन कैप्टन, इनका निधन हो गया है। तो ये दोस्तों किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे केन्या के। कहाँ के थे? केन्या स्टेट के ये निवासी थे, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केन्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर देख सकते हैं दोस्तों कि हाल ही में एक राज्य ने क्या किया है कि सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ है। किस राज्य में पारित हुआ है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। सिगरेट और तंबाकू विधेयक तेलंगाना राज्य में पारित हुआ है, तेलंगाना की विधानसभा में ये पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये योजना वो यूपी की है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, ठीक है। 9th नंबर देख सकते हैं 9th नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन कैप्टन पूछ रहा है, कोई भी प्लेयर को आप टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन कैप्टन जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्सेस यहाँ पर जड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी विश्व क्रिकेट में यानी वर्ल्ड क्रिकेट में बोल रहा है सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले इंडियन कैप्टन, तो ये होंगे रोहित शर्मा, ठीक है दोस्तों। चलिए 10 नंबर में है कि हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार हो गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। यानी दोस्तों आप लोगों को पता है जियो किसकी है, रिलायंस की है। तो इसका जो है दोस्तों मार्केट कैप जो है वो 20 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है।
जो कि एक जानने वाली बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा यूपी। ठीक है, तो यूपी को आप याद रख सकते हैं कि इस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू किया है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जब देश में पहली बार कोई राज्य कुछ कर देता है तो वो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने, ठीक है, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, इसका उत्तर होगा आईआईटी गुवाहाटी, जो कि असम में है। ठीक है, स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया गया है, मतलब हेल्थ को ज़्यादा उन्नत, ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, जहाँ पर कामाख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़िए ध्यान से। 13 नंबर, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल के लोगों में यह देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेनली यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि सामाजिक यहाँ पर लिखा है कि न्याय का विश्व दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 20 फरवरी, 20 फरवरी। ठीक है, क्या होगा? 20 फरवरी इसका आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 14 नंबर में कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है, कि इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। या फिर सिंपल आपसे पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है कि उस देश का नाम दे देगा, बोलेगा कि ये किस देश की, ये इसके राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब जो हैं ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट का चुनाव जो है ये जीत लिए हैं। तो आंसर होगा फिनलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में है कि हाल ही में पीएम मोदी निम्न में से किस राज्य में वीर लाक्षित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। क्या होगा? असम राज्य हो जाएगा। ये जो है वीर लाक्षित बरफुकन, ये असम में इनका एक 125 फुट स्टैचू बनाया गया है। उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा होना है। तो ये किस राज्य में होगा? असम राज्य में होगा, याद रखिएगा। अगला दोस्तों देख सकते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस तो ये होता है 12 फरवरी, 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में कि हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में, ठीक है, कतर ने हमारे देश के इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को वहाँ से मतलब रिलीज़ कर दिया है। पहले उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में दोस्तों इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है कतर ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कतर ने दोस्तों यहाँ पर रिलीज कर दिया। अगला देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY, ठीक है, MBPY क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य। याद रखिएगा 500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है MBPY में। ठीक है दोस्तों, ओडिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया साइंस के सेक्टर में। तो ये होगा 11
फरवरी। ठीक है, इसका आंसर होगा 11 फरवरी। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी, या फिर पूछेगा रचना कुमारी किस चीज़ से संबंधित है, तो हैमर ये थ्रोवर हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है टोटल 12 साल का, 12 ईयर का यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। ज़्यादा डिटेल के लिए हम अलग से वीडियो पे आप लोगों को बना के दे देंगे, इतना याद रखिएगा 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नंबर, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है। ये क्वेश्चन देखिए, स्टील बर्ड। स्टील बर्ड का हेलमेट आप लोगों ने ज़रूर यूज किया होगा। तो ये कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेलमेट प्रोड्यूसर बन गई है वर्ल्ड में। ठीक है, तो आंसर होगा स्टील बर्ड्स। ऐसे हेलमेट तो बहुत तरह का कंपनी का आता है, जैसे कि स्टर्ट्स का हो गया, वेगा का हो गया, हीरो का हो गया, लेकिन स्टील बर्ड जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम जो है अपने आपको रिकॉर्ड करवाई है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्न में से किस देश ने क्या लिखा है, क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। ठीक है, क्विनलिंग स्टेशन का मतलब एक वहाँ पर पोस्ट बनाया है, स्टेशन बनाया है अंटार्कटिका साइंस वहाँ पर स्टडी करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि अंटार्कटिका में दोस्तों कई देशों के वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, हमारे इंडिया का भी है। तो चाइना ने फिलहाल क्विनलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, नाम देखते ही आप बता सकते हैं क्विनलिंग स्टेशन, तो ऑप्शन देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कैटलिन नोवाक ये हंगरी की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखेंगे हंगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दो चीज़ को जोड़िए, यहाँ पर कैटलिन नोवाक राष्ट्रपति हैं हंगरी के जो कि इस्तीफ़ा दे दिए हैं। ठीक है, 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट 100 यूनिट करके टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पर ये 300 यूनिट बिजली जो है ये मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर क्या है योजना का नाम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया में ये शुरू किया गया है बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन नाम सुनते ही आप मलेशिया को टिक करके आ जाइएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी की गई है। मतलब वर्तमान में यदि किसी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, तो 15 लाख यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। ठीक है, स्वयं योजना सेल्फ स्कीम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ओडिशा राज्य ने स्वयं योजना यहाँ पर चालू किया है, स्वयं योजना, तो ये होगा ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। ठीक है दोस्तों, ये सागर इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सागर, जहाँ पर 1 किलोमीटर लंबा जो है पत्थर का दीवार मिला है सागर के अंदर में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होगा जर्मनी। तो इसके जो शोधकर्ता हैं वो जर्मनी के हैं। ठीक है, तो जर्मनी आपका करेक्ट उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा से निपटने के लिए एक बेहतर मैनेजमेंट बनाने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, और वो आईआईटी है आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है।
ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आईआईटी रुड़की इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपी सरकार ने आपदा से निपटने के लिए यहाँ आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है ताकि किसी भी प्रकार की अचानक आपदा से राहत पाया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला, देश में पहली बार हो रहा है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। ये होगा आपका गुवाहाटी में। गुवाहाटी दोस्तों आपका असम में है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, जहां पहला डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 31 नंबर में, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया कि खेल मंत्री कौन है, तो ये अनुराग ठाकुर हैं। शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर होगा हंगरी। क्या होगा? इसका आंसर होगा हंगरी। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ के प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा BPCL कंपनी के साथ समझौता किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, लिमिटेड, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो BPCL नामक कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? ठीक है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर से आपको मदद पहुंचाई जाएगी। तो आपातकालीन सेवा हेलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा उत्तराखंड, ठीक है, यूके हो जाएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड में सड़क मार्ग उतनी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, जगह जगह आपको पहाड़ पर्वत देखने को मिलेंगे। तो वायु मार्ग के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की सहारा ली जाएगी। हेलीकॉप्टर की सहायता से आपातकालीन सेवा यहाँ पर चालू किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तराखंड देख के आराम से टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है, जहाँ पर सड़क मार्ग जो है ज़्यादा संभव नहीं है। तो आपातकाल की स्थिति में हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सेवा प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये होगा 12 फरवरी को, ठीक है। चलिए और दो क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? बाल कैंसर दिवस ये 15 फरवरी को मनाया गया, ठीक है, बाल कैंसर दिवस, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है? वन मित्र यानी फॉरेस्ट फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हैं वन मित्र, ये दोस्तों शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। वन मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है वनों को संरक्षण देने के लिए, वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने वाला जो आईआईटी है वो है आईआईटी जम्मू, ठीक है, आईआईटी जम्मू। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।